सह वासम न कारयेत, उनके साथ रहना नहीं चाहिए। वैष्णव बानम चिन्हानी, भले ही से वो वैष्णव चिन्हों से युक्त यदि समस्त वैष्णव चिन्ह भी धारण करे तो भी उनका संग नहीं करना चाहिए। भले से समस्त वैष्णव चिन्ह धारण कर रखा है, पर है महासंसारिक, घोर संसारिक है, भगवान की चर्चा नहीं करता, संसार में रचा पचा है, ऐसे दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसा बता रहे। अगर संसार का ही चर्चा करता है तो उनसे बात मत करो, भले ही से वो वैष्णव चिन्ह से चिन्हित है, उनसे नहीं करना चाहिए। यदि वैष्णव लोग निस्तार करे तो भी उनके अनिष्ट का विचार न करे। यदि वैष्णव लोग आपको तिरस्कार करे, भगा दे, अगर वैष्णव है वो, तो भी उनका अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। हाँ, और मौन धारण कर लेना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों का उपेक्षा ही कृपा होता है। वैष्णव का क्या होता है? उपेक्षा ही कृपा होता है। नहीं, वैष्णव का उपेक्षा मतलब क्या? वो उपेक्षा मतलब तुमको ऐसे ऐसे बात बोलेगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा कैसा करेंगे? होगा नहीं तुम्हारा कभी भी ऐसा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, घर चले जाओ, ऐसे बोलेंगे। हमको गर्मी लग रही थी, तीरथ महाराज जी भागवत कथा कर रहे थे, मैं शुरू में पहली बार आया था, नया था, कथा सुन रहा था, तो हमारे साइड में पंखा बंद था, चल तो गर्मी लग रही थी, तो मैं उठ के पंखा चला दिया। तो मेरे को सबके सामने क्या कहा? घर चले जाओ, भोगी भोग करता है, रह नहीं पाएगा, चला जा, घर चला जा। और पता नहीं तीर्थ महाराज जी हमको शुरू से देख के ऐसे चिढ़ते थे बिना मतलब। हाँ, पता नहीं क्यों, हमको ये समझ में नहीं आया कभी भी ऐसा क्यों। फिर भी हम उनकी सम्मान करते थे, हम कभी उनकी निंदा नहीं किया, हमेशा तारीफ करता था, और फिर भी उनकी चरण सेवा करता था। समझ में आया? फिर भी मैं उनकी चरण सेवा करता था। नहीं समझा? फिर समझ में आया? तो फिर उसके बाद फिर भी हम ऐसे सम्मान करते थे, हम कभी भी उनकी निंदा नहीं किया। ऐसा किया? नहीं समझ में आया? तो पता नहीं ऐसे क्यों करते थे, हमको समझ में नहीं आया कभी वैसे। हाँ, और जैसे बातचीत कर रहे हैं, एक बार क्या हुआ, मैं ऊपर चला गया छत पे, और देख, यहाँ क्यों ऐसे करने लगे। एक बार तो क्या किया, हम किसी और के लिए वो लेने गए, प्रसाद लेने गए, मधु मंगल प्रभु थे, उनके लिए प्रसाद लेने गए, और उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले प्रसाद लेके जा रहा हूँ, एक चांटा खींच के मारा मुझे जोर से। मैं नया आया था, मैं बहुत देर जाके ऊपर रोया, बहुत रोया, हमको मारा बिना मतलब में, हमारा कोई गलती नहीं। ऐसे नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? अब फिर भी हमने कभी उनकी निंदा, ये होता है उपेक्षा। उपेक्षा तुमको मिला कहाँ? हाँ, बड़ा आया, कभी रह के देखना तो पता चलेगा कैसा होता है उपेक्षा। और जगह में क्या क्या हुआ हम बताएंगे, कितने बताएंगे, समझा? इसी को कहते उपेक्षा।
इसलिए कह रहे हैं क्या करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए तब भी। तो क्या होगा, तुम्हारा मंगल होगा। वैष्णव की पूजा ही भगवान की उत्तम रीति से पूजा विधि है। वैष्णव का पूजा ही भगवान की उत्तम रीति से पूजा है। विष्णु के समान की अपेक्षा वैष्णवों की उल्लंघन गुरुतर घोर अपराध है। विष्णु की अपमान की उपेक्षा वैष्णवों की अपमान या उनका उल्लंघन करना ये घोर अपराध है। जो गुरु के अवज्ञा करते हैं, वैष्णवों की अवज्ञा, अवज्ञा मतलब कि उनकी बात नहीं सुनना, कसम खा लिया नहीं सुनेंगे हम, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल, जो ऐसा समझता है, ऐसा करता है, घोर अपराध करता है। इग्नोर कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं। हम हल्के में लेते तभी तो अपने माँ बाप भाई बहन की बात कितना मानते हैं। हम तो देखते हैं लोगों को कैसे फोन आने से तड़पने लग जाते हैं, आ गया। हाँ, हमारे यहाँ चमन कभी कभी आता है, घर से फोन आ जाता है, आ गया, फोन आ गया, पिताजी का फोन आ गया, ऐसे करते। नहीं समझ में आया? तो हरि गुरु वैष्णव का है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने की तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य है जो उल्लंघन ऐसे करते हैं वो अपराध, भयंकर अपराध है। इसलिए वैष्णवों का चरणामृत विष्णु चरणामृत से उत्तम है। भगवान विष्णु के चरणामृत से भी उत्तम चरणामृत क्या है? वैष्णवों का चरणामृत। यह जानकर आलस्य से रहित होकर विष्णु के समान ही वैष्णवों की आराधना करना तात्पर्य है। वैष्णव का आराधना करना चाहिए। विष्णु की अपेक्षा वैष्णवों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब इनके गुरु परंपरा के बारे में बताया, बहुत बड़ा गुरु परंपरा, हम कहाँ तक बताएं, अब इतना बता नहीं सकते, बहुत बड़ा गुरु परंपरा है। पूरा विष्णु से लेके व्यास, व्यास से लेके इनके बोधायन, फिर बोधायन, फिर क्या नाम, उड़ुविली, फिर देव ब्रिहा, गुहा बिहा, ये सब लेकर के फिर रामानुचार्य, उनके फिर ये बहुत लंबा चौड़ा गुरु परंपरा है। नहीं समझ में आया? इतना तो नहीं बता सकते हैं। क्यों अलग है? सब एक व्यास है। हाँ, वही व्यास है, सब जगह में व्यास जी है। हाँ,